कोबरा नाग का काटा हुआ बख्शा जा सकता है। कोबरे नाग, काला कोबरा नाग होता है ना, उसका काटा हुआ बच सकता है। मोमिन मलिक का कानूनी काटा हुआ जिंदगी में पानी नहीं मांग सकता। सोनीपत पता कर लेना। कल को जब तू जेल जाएगा और ये सीमा हैदर जेल जाएगी तो वो मेरे ही हाथ में चाबी है। सचिन तो हिंदुस्तानी है, इसकी रोजी रोटी क्यों बंद करवा रहा है? इसकी रोजी रोटी अबे तुझे इतना ही रोजी रोटी का ख्याल था तो बेकार के कपड़े अपने पास रख लेना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे दस्त रुकने का नाम नहीं लेंगे। अब आपको पता है कि 1 तारीख को हमने जो सीमा हैदर के सारे चैनल बंद करने के लिए हमने याचिका डाली थी, क्योंकि ये हमारे भारतीयों को गाली दे रही है, भारतीयों की बेटियों को गाली दे रही है, भारत के वासियों को गाली दे रही है। ये भारत के मुसलमानों को कटवा कहती है, मुल्ला कहती है, इस्लाम धर्म के बारे में भी ये बकवास करती है, काबा के बारे में भी आपको याद होगा इसने कितनी गलत भाषा का प्रयोग किया। और ये ऐसे बयान जारी करती है जिससे हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत पैदा हो जाए, इधर से मुसलमानों के दिल में नफरत पैदा हो जाए। और वो जो आज आपस में प्यार से मोहब्बत से एक जगह रहते हैं, एक जगह काम करते हैं, एक जगह उनका खाना पीना है, रहना सहना है, स्कूल है, सब कुछ, पूरी जिंदगी मुस्लिम और हिंदू सब सिख ईसाई मिलके हमारे भारत के अंदर एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं। तो इसकी ऐसी कोशिश थी कि इस प्रकार के बयान दे कि ताकि तू सेफ हो जाए, तुझे यहाँ पर भारत में जगह मिल जाए और एक कम्युनिटी तेरे फेवर में आ जाए और एक नफरत देश में पैदा हो जाए। लेकिन मैं सलूट करना चाहूंगा भारत के हिंदुओं को, सलूट करना चाहूंगा भारत के मुसलमानों को, चाहूंगा भारत के सिखों को, भारत के हर समाज के उस इंसान को जिसने जो भाईचारा बना के रखे हुए हैं, जो प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, कभी जाति नहीं देखते, कभी धर्म नहीं देखते और इसकी सीमा की गलत बातों में नहीं आते। बकवास कर रहे थे कि हमारा चैनल बंद करा दिया, ये करा दिया, कल पता चलेगा कि क्या हुआ है। सबर कर, वो एक कार्टून है ना, वो एक कार्टून आता है, सबर कर, वो आता ना एक कार्टून, आपने देखा होगा, अक्सर वीडियो में लोग लगाते हैं सबर करो जरा, तो बेटा रात रात निकालो, सुबह और 2-4 ऐसा करना, 2-4 पजामे और अंडरवियर और कुछ फालतू के बेकार के कपड़े अपने पास रख लेना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे दस्त रुकने का नाम नहीं लेंगे। जैसे ही तुम्हें ऑर्डर पता चलेगा उसके बाद ना तुम्हारे दस्त रुकेंगे। कई बार तुम्हें घंटी चेंज करनी पड़ेगी, कई बार तुम्हें पैंट चेंज करनी पड़ेगी और तुम लैट्रिन कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। मोमिन मलिक नाम है बेटा मेरा, समझ गया? हाँ, कोबरा नाग का काटा हुआ बख्शा जा सकता है। कोबरे नाग, काला कोबरा नाग होता है ना, उसका काटा हुआ बच सकता है। मोमिन मलिक का कानूनी काटा हुआ जिंदगी में पानी नहीं मांग सकता। सोनीपत पता कर लेना। 2 लोगों को 19/12/2023 को फांसी लगवाई है मोमिन मलिक ने। जाके पता कर लेना वहां कौन है मोमिन मलिक। कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने बलात्कार करे, बहनों के, बेटियों पे गलत निगाहें डाली, आज वो 10-10 साल उम्र कैद काट रहे हैं। जिन्होंने मर्डर किए, आज वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, कोई उनको बचाने वाला नहीं है। तू तो है कौन? तेरी औकात क्या है बेटा? अभी बच्चा है, किराने की दुकान पे ही तो तू लेबर का काम करता था ना। तेरा लाला तुझे कहता था ओए साबुन दे, ओए इसको जो है ना दाल दे आधा किलो, इसको राजमा दे आधा किलो, टूथपेस्ट लेके आ, ब्रश लेके आ, साबुन कपड़े धोने की लेके आ, रिन साबुन लेके आ, नहाने की साबुन लेके आता। जी सर, लाया सर, लाया सर। वही औकात है ना तेरी, उतना ही है तू, समझ गया? मोमिन मलिक पे अपनी औकात जितनी तेरी है ना उतने चादर पसार, क्योंकि कल को जब तू जेल जाएगा और ये सीमा हैदर जेल जाएगी तो वो मेरे ही हाथ में चाबी है, जेल से छुटवाना या अंदर जेल के अंदर सड़ाना, क्योंकि मैं कंप्लेनेंट हूं। मेरी सहमति के बगैर तेरे वकील भी कुछ नहीं कर सकते, समझ गया? जब तक मैं अपने बयान नहीं डालूंगा, कोर्ट, माननीय कोर्ट भी मेरे बयान के बगैर तेरे हक में फैसला नहीं कर सकती।
जब तक मेरे बयान ना हो। तो चाबी बेटा मेरे हाथ में ज्यादा मत उछल, इस बात का ध्यान कर लेना। कहीं ऐसा ना हो वक्त आने पे तू मेरे पैर पकड़ता फिरे, कुशामदे करता फिरे। उतना उछल जितनी तेरी औकात है, उतना उछल जितना तू बाद में हाथ जोड़ के खड़ा होकर माफी मांग सके और मैं तुझे माफ कर सकूं। उतना मत उछल कि तेरी ये बातें मुझे याद आए और मैं तुझे रगड़ दूं उसी टाइम। जितनी तेरी परचून की दुकान की काम करने वाली औकात है उसी दायरे में रहे, उससे बाहर मत जा, समझ गया। और तू क्या कह रही है कि ये तो हिंदुस्तानी है, ये तो रोजी रोटी बंद करवाएगा। तो रोजी रोटी तुम्हारी है यूट्यूब, मोमिन मलिक की रोजी रोटी नहीं है यूट्यूब, समझ गई। तुम्हें इतना ही अगर रोजी रोटी बचाने का शौक था, तू कह रही है कि ये तो हिंदुस्तानी है और ये तो इसकी रोजी रोटी है यूट्यूब। अगर तुझे इतना ही शौक था, इतना ही डर था तुझे, तेरी रोजी रोटी थी, तो अपनी रोजी रोटी को संभाल के रखती ना। अपनी रोजी रोटी को इस तरह चलाती जो भारत की बहनों को तू गालियां ना देती। अपनी रोजी रोटी को इस तरह चलाती जो भारत की बहनों को तू गालियां ना देती, उनको कटवे मुल्ले ना कहती, भारत के लोगों को तू गालियां ना देती, बहनों को गालियां ना देती, भारत के वकीलों को गालियां ना देती, और मुसलमानों को कटवे मुल्ले इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करती, और देश के हिंदू भाइयों की भावनाओं से, सनातन धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ ना करती। हिंदुस्तान की बेटियों को गाली देने की, हिंदुस्तान की बेटियों को बुरी बुरी गाली लाइव में आकर देने की तुझे क्या जरूरत थी? तुझे भारत के वकीलों पे पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत थी? तुझे भारत के वकीलों की बेइज्जती करने की कोशिश जो तूने की लेकिन हो नहीं पाई तेरे से, वो करने की तुझे क्या जरूरत थी? भारत के मुसलमानों को कटवा मुल्ला कहने की क्या जरूरत थी? तू मुसलमानों को इस्लाम धर्म के बारे में गलत बोलने की क्या जरूरत थी? सनातन धर्म के बारे में गलत बोलने की तुझे क्या जरूरत थी? और भारत के लोगों के बारे में, भारत में रहकर, भारत के बीच रह करके तुझे ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? तू आ गई थी चुपचाप, मुकदमे लड़ रही थी, अपने घर में बैठती। तुझे यूट्यूब ही चलाना था तो नाचती, गाती, ढोल बजाती, डांस करती, अपनी वीडियो डालती, लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था। अब जब तेरे चैनल बंद होने जा रहे हैं तो तू कह रही है जी हमारे हिंदुस्तान के चैनल हमारे रोजी रोटी पे मारेगा। तो रोजी रोटी वो तुम्हारी है, मोमिन मलिक की नहीं है। तू क्या करी? अरे ये क्या कह रहा सचिन? अरे मैं तो सचिन, तुझे आज तक सचिन के अलावा दुनिया तो तुझे पता नहीं कौन सा पपसू चपसू पता नहीं क्या बोलती है तुझे दुनिया। मैंने तो आज तक अपनी जुबान से, तू एक वीडियो मोमिन मलिक की ये दिखा दे जिसने मोमिन मलिक ने तुझे सचिन के अलावा दूसरा नाम लिया हो। तेरे को मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। एक भी वीडियो दिखा दे जिसमें मैंने सचिन के अलावा तुझे कोई दूसरा नाम लिया हो। 1 करोड़ रुपए इनाम मेरे से ले जा तू। एक वीडियो भी दिखा दे अगर मैंने सचिन के अलावा। मुझे कहता अपनी बीवी को पाल रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। अबे यूट्यूब से मेरी मोमिन मलिक की बीवी या बच्चे या परिवार यूट्यूब से पड़ेगा क्या? कहां गई तेरी अकल? तू नेत्रपाल, तेरी मदर, तेरे भाई, तेरी भाभियां, तेरे रिश्तेदार सारे भी मेरे पास आ जाएंगे ना और मेरे खेतों में काम करेंगे। या काम भी मत करना, खाली बैठ के भी तनख्वाह ले आओगे ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खाली बैठ के भी तनख्वाह दे के तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे कटवा देगा मोमिन मलिक। वो मोमिन मलिक है केस से जुड़े हुए इंसानियत के नाते। उनको सही जानकारी देने के लिए सिर्फ मैं लाइव आता हूं ताकि वो लोग गुमराह ना हो। कानूनी रूप से जो काम चल रहा है हकीकत में वही काम लोगों को पता चले, कोई झूठ को ना फैला सके, गलतफहमी ना फैला सके, और जो कानून की बातें चल रही हैं वो बात का आपको पता लग सके। इसलिए मुझे बोल रहा है यूट्यूब की कमाई। जरा देख के बोल बेटा, तेरी चाबी मेरे ही हाथ में है, चिंता मत करे, वो वक्त आने वाला है। ये तेरे जो ये नकली तेरे रिश्तेदार बने फिर रहे हैं ना, ये एक भी नजर नहीं आएगा। आज देखा क्या हुआ हाथरस में, जो हादसा हुआ वो बाबा फरार हो गया। अब एपी सिंह ने देखा कि ये हाईलाइटेड केस होने जा रहा है, इतने लोग मर गए, इतने लोग घायल हो गए, तो अब उसमें कूद गया। उसने कोई उसे वकील नहीं किया अभी तक। उसने किसी ने अपनी तरफ से एक चिट्ठी जारी करी कि बाबा की तरफ से मैं बयान दे रहा हूं, ये तो भगदड़ अपने आप मची है और ये तो ये हुआ और मैं उसका वकील हूं और ये हूं। ये है तेरा भैया। अब वो जो भी भारत में हाईलाइटेड केस आएगा, यो जैसे दूध को देख के बिल्ली पहुंच जाती है, वहां पहुंच जाता है।
क्यों? वहां पब्लिक भी है, पब्लिक से भी पैसा मिलता है और बाबाओं से भी पैसा मिलता है। ये है वो। आने वाले समय में ये सीमा का जो मुद्दा था हाईलाइट हो गया था, ये इसलिए तुम्हारे पास आया था। आने वाले समय में देखना ये खड़ा भी नजर नहीं आएगा, तू किलकी मारता रहेगा जेल में पड़ा पड़ा, लेकिन ये नजर नहीं आएगा। तेरी चाबी मेरे ही पास है, इसलिए अपनी औकात में रह के मोमिन मलिक के बारे में एक लफ्ज भी बोलेगा तो औकात में रह के बोलना। तेरी कोई औकात नहीं है। जो मेरे घर के नौकर है ना, उनके उनके जो मेरे घर के नौकर है, उनके जो नौकर होंगे उसके बराबर भी तेरी औकात नहीं है, इसलिए संभल के बोला कर ना। ऐसा रगड़ा लगाऊंगा, अब तक मैंने तेरे बारे में कुछ बोला नहीं था, लेकिन औकात से बाहर ना निकल। ऐसा रगड़ा जीवन में लगाऊंगा कि बेटा पता चल जाएगा, समझ गया? तो तू तेरा खानदान मिलके जोर लगा ले, तेरा भाई मिलके जोर लगा ले, तेरा एपी चैट कोई भी सिंह लिया जो तू जोर लगा ले तो रोक भी ले। मेरी लड़ाई बच्चों की है, सीमा को जेल पहुंचवाने की। 2 पॉइंट पे लड़ाई है। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं सचिन को ये करूंगा वो करूंगा। मैंने 2 ही बात कही है कि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को दिलवाऊंगा और सीमा को जेल करवाऊंगा। फालतू लकड़ी लेगा, फालतू उड़ता तीर लेगा तो पता नहीं पाएगा बेटा, इस बात का ध्यान कर लेना।